क्या आपको पता है भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जहां घूमने दूर दूर सारी दुनिया भर से लोग आते हैं। जी हाँ, ये महल देख आपको भी अंदाज़ा लग सकता है कि पूर्व में किसी राजा ने अपनी राज कारोबार इसी राजमहल से संभाला होगा। दरअसल इस राजमहल का नाम है विक्टोर जुबली पैलेस। इसका निर्माण आज से तकरीबन 135 साल पहले सन 1887 में कोच राजा नृपेंद्र नारायण द्वारा यूरोपियन शैली में किया गया था। जो आज की डेट में वेस्ट बंगाल कूच बिहार का एक मुख्य टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। ये सब जानने के बाद मेरे मन में भी इस जगह को देखने की प्रबल इच्छा होने लगी और आज वो घड़ी आ गई थी जब मैं जाने वाला हूँ कूच बिहार। अब भैया वैसे सफ़र की शुरुआत ऐसे तो नहीं मैक्सिमो में लटकते हुए हुआ था और लटकती हुई 1 घंटे की सफ़र के बाद मैं पहुंचता हूँ अलीपुरद्वार। यहाँ थोड़ी देर इंतज़ार के बाद यात्रा में संग देने के लिए एक संगी भी मिल जाती है। अब इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, नहीं पहचानते तो पहचान लीजिए। ये है आयशा। इनमें समझदारी कम और पागलपन ज़्यादा है। गजब बेइज्जती है। अगर मैं कहूँ कि अलीपुरद्वार से कूच बिहार तक मैं कुछ इस तरीके से पहुँचा तो शायद आपको थोड़ा अनरियलिस्टिक लगे, इसलिए अलीपुरद्वार ट्रांसपोर्ट पे पहुँचना पड़ा। यहाँ से कूच बिहार तक का स्टेट बस पकड़ने के लिए। बस से यहाँ सिर्फ कूच बिहार का ही नहीं, आपको अप टू सिलीगुड़ी तक का स्टेट बस मिल जाएगा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमें बस मिल जाता है और ये रही टिकट। 50 रुपये में 2 टिकट, एक का दाम था 30 रुपये और एक का दाम 20 रुपये। टिकट का दाम अलग अलग क्यों था ये मेरे समझ से तो बाहर ही है। अगर आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। कुछ देर बाद मेरी नज़र बस के अंदर पड़ी, जहाँ ज़्यादा पैसेंजर तो नहीं था, लेकिन भाई साहब थोड़ी देर बाद जो अचानक खचाखच बस भरने लगी, इसे देख मैं हैरान था। कुछ ही देर में तो लिटरली धक्का मुक्की शुरू हो गई थी और देखो मजाल इस टिकट वाले की, टिकट काटता ही जा रहा था। फिर हम ये सब अंडर एस्टिमेट करके सफ़र का मज़ा लेने लगते हैं। फाइनली बस कूच बिहार पहुंच चुकी थी। बस से निकल के हम पहुंच गए थे बस स्टैंड आपको दिखाने के लिए, ताकि आप अगर कभी आए यहाँ तो रास्ता भटके ना और आपको बस मिल जाए। खैर यहाँ से निकल के हम विक्टोर जुबली पैलेस के एंट्रेंस पर पहुँच जाते हैं, जो बस स्टॉप से थोड़ी ही दूर है। लेकिन अगर आपको ये बात पता ना हो तो टोटो वाले भैया लोग आपको लूट सकते हैं भैया। अब वो बात अलग है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है या आप रईस खानदान से हो, लेकिन मैं ना तो रईस हूँ और ना ही मेरे पास पैसा ज़्यादा है, तो मैं पैदल ही जाना प्रेफर करता हूँ। यहाँ पहुँच के मेरे कान में एक ही आवाज़ सबसे ऊंचा गूंजती है, चीटिंग करता है तू। सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया वीडियो को बंद करने का आदेश देते हैं। यहाँ से शुरू होता है कहानी में ट्विस्ट। हमने सोचा कि चलो नहीं लेने देते होंगे वीडियोस वगैरह, नहीं होगा कुछ अलाउड नहीं होगा अंदर पे, तो हम लोग गए। अंदर जाते जाते और एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमको रोका, तो उनका कुछ फॉर्मेलिटीज बैग चेक करने का था, तो उन लोग ने बैग चेक करी तो उसमें मेरा ट्राइपॉड पड़ा हुआ था। मस्त टाइम लैप्स वगैरह लूँगा करके मैंने ट्राइपॉड लिया था। तो बोलती है कि इसको आप बाहर रखे आओ अपने जिम्मेदारी में, हम लोग इसको अंदर लेके जाने नहीं देंगे। हम मोबाइल लेके जाने देंगे, कैमरा लेके जाने देंगे, लेकिन ट्राइपॉड गिम्बल वगैरह लेके जाने नहीं देंगे। मैंने कहा सही है, क्या ही करे, अनजान से है, कहाँ पर रखूँ ना रखूँ। तो वो लोग हमें एडवाइस करते हैं कि वो जाओ बाहर दुकान वगैरह है उधर पे रख के अंदर घुसो। तो हम ठीक है गए। उधर पे जाके हमको पता लगता है कि भैया वो ट्राइपॉड अगर आपको रखना है तो 20 रुपीज़ पे करना होगा। फिर हम करते हैं, क्या ही करना है, अनजान शहर था, कोई जान पहचान का तो था नहीं।
तो उसके बाद भैया हम इन लॉजिकली 20 रुपया का चूना लगाते हुए आगे बढ़ते हैं पैलेस कैंपस के अंदर की ओर, जहां पहुंच के हम पैलेस को राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, मिडिल से, दूर से, हर साइड से देखते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले 25 + 25 50 रुपया दिए थे भैया घुसने के लिए, तो पैसा वसूल करना पड़ेगा ना भैया। फिर हम अंदर जाते हैं, यहाँ हमें बड़ी अनोखी और पुरानी चीज़ें देखने मिलती है जो हमारे इतिहास को दर्शाते हैं। ये है महारानी सुनिधि देवी, जो महाराजा नृपेंद्र नारायण की धर्मपत्नी थी, और ये महल जितना बाहर से उतना ही अंदर से भी खूबसूरत है। इतनी खूबसूरती भरी जगह पे हमने भी कुछ खूबसूरत दृश्य कैमरा में बंदी बना लिया। ये जो विजुअल्स आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ, जो कि राजा महाराजाओं की ज़माने की है। पैलेस के अंदर संग्रहालय में ऐसी ही बहुत से ऐतिहासिक चीज़ें संभाल के रखा गया है, जिसको रिकॉर्ड करना प्रोहिबिटेड है। सच बताऊं तो अंग्रेज़ों ने हमारे देश, हमारी जन्मभूमि से बहुत से बहुमूल्य चीज़ें अपने साथ लेके गए हैं, लेकिन आज भी न जाने कितने ही ऐसे राजमहल और किले हैं इस देश में जो हमारे संस्कृति और इतिहास को संभाले हुए हैं। अंग्रेज़ों के हुकूमत के 200 साल हमारे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। 200 सालों में ना सिर्फ हमें लूटा गया और हमारे ऊपर अत्याचार किया गया, बल्कि हमारे संस्कृति को भी तहस नहस किया गया। हाँ, हमारी संस्कृति ही थी जो हमें बाकी देशों से अलग करती थी, हमें सोने की चिड़िया बनाए रखती थी। आज भी बहुत देर नहीं हुआ है, हमें सिर्फ हमारी संस्कृति को समझना और उसी राह में चलना होगा। हमें अंग्रेज़ों से मिली हुई संस्कार को त्याग अपने संस्कारों को अपनाना होगा। फिर उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि दिन भर की भागा दौड़ी के बाद हमें बहुत भूख लग जाती है और हम खाना खाने बाहर निकलते हैं, और इसी के साथ टेंशन है, खाना को चीयर्स करते हुए हम अपनी भूख मिटा लेते हैं। अब बारी घर लौटने की थी, तो हम गाड़ी पकड़ के सीधा चल देते हैं घर की ओर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।